से चलते हुए, न्यू आरटीओ रोड से चलते हुए हम तीन इमली ब्रिज के आगे आ गए हैं। ये तीन इमली ब्रिज है, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये तीन इमली ब्रिज है। तीन इमली ब्रिज को क्रॉस करके हम नेमावा रोड पे खड़े हुए हैं। और ये जो तीन इमली ब्रिज है, इसके पास में एक खान नदी का पुल है। ये पुल को चौड़ा किया गया था, इस पुल को, रोड को बड़ा किया गया था। और यहाँ पर एक समय एक बोर्ड हुआ करता था और उस बोर्ड में भार वाहन प्रवेश निषेध का एक समय लिखा हुआ था। वो समय था सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक भार वाहनों का प्रवेश निषेध। आज वो बोर्ड यहाँ से गायब है और वो बोर्ड के गायब करने की जो अवधि है वो लगभग 6 माह से साल भर की है। अब आपको हम ये ट्रैफिक दिखाएंगे जो न्यू आरटीओ रोड से आता है। वो ट्रैफिक इतनी बुरी तरीके से आता है और ये शाम के 6 बज रहे हैं। ये एक एम्बुलेंस गुजर रही है, ये हमारे सामने से एक एम्बुलेंस गुजर रही है। ये एम्बुलेंस गुत्थम गुत्था होके निकली आरटीओ रोड से और ये आप लगातार देख रही हैं जो जाम बन रहा है, जो जाम लग रहा है। इस जाम को रोकने के लिए, इस जाम से बचाने के लिए यहाँ पे वर्तमान में ना कोई पुलिस का कोई कर्मचारी है, ना सिपाही है, ना अधिकारी है। और लगातार आपको हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आरटीओ रोड से चलते हुए ये रोड जो जा रहा है, ये नवलखा चौराहे की ओर जा रहा है या अग्रसेन चौराहे की ओर जा रहा है। और लगातार यहाँ से बसें गुजर रही हैं, ट्रक गुजर रहे हैं और इन बसों को और इन ट्रकों को रोकने वाला यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी पुलिस का अधिकारी नहीं है, कोई भी पुलिस का कर्मचारी नहीं है। इस ब्रिज के ऊपर आप देखेंगे, ठीक सामने देखेंगे तो एक ट्रक खड़ा हुआ है, इस ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ है, जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। ट्रक चालकों को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वो किसी गांव या किसी बाईपास या सामान्य रोड से नहीं गुजर रहे हैं। वो गुजर रहे हैं इंदौर शहर के मुख्य मार्ग से, नेमावा रोड से, आरटीओ रोड से नवलखा जाते हुए अग्रसेन रोड तक प्रवेश करते हुए ये मार्ग जाएंगे। और इन्हें रोकने वाला, इन्हें पूछने वाला कोई पुलिस प्रशासन का कर्मचारी, कोई अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से इंदौर प्रशासन से यही संदेश है कि वो इन ट्रकों को, इन भार वाहनों को यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि काल में 11 बजे तक प्रवेश को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दें। और अगर आईएसबीटी बस स्टैंड यहाँ बन चुका है तो उस आईएसबीटी बस स्टैंड को जल्द से जल्द चालू किया जाए और तीन इमली जो बस स्टैंड है उसे जल्द से जल्द बंद किया जाए। और यहाँ की जितनी बसें यहाँ पर खड़ी हो रही हैं, ये जाम का कारण बन रही हैं, ये ब्रिज के नीचे लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं, ये दिन भर इसी तरह की स्थिति बनाती हैं। तो क्यों ना इन बसों को आईएसबीटी से बाईपास होते हुए जाने का रास्ता दिया जाए। और ये अगर अंतर्राज्यीय बसें लगातार चल रही हैं और इन्हीं अंतर्राज्यीय बसों की आड़ में ये ट्रक भी चल रहे हैं, आप हमारे सामने देख सकते हैं कि लगातार इन बसों के साथ ये ट्रक भी गुजर रहे हैं और ये मुख्य मार्ग से गुजर रहे हैं, तीन इमली चौराहे से गुजर रहे हैं। ये छोटे मोटे ट्रक नहीं है, ये भीमकाय ट्रक है। इनमें अनाज भरा हुआ है, इनमें लोहा भरा हुआ है, इनमें काफ़ी भारी सामान है। और ये जो स्थिति है ये इसलिए बन रही है कि इस रोड को एबी रोड की तरह भार वाहनों के गुजरने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है। और यहाँ पर सीना ताने ये वाहन आराम से गुजरते हैं और दुर्घटना का कारण बनते हैं। अभी हमने तीन इमली ब्रिज की पूरी स्थिति बताई, आपको आरटीओ रोड की पूरी स्थिति बताई। यहाँ के एक जिम्मेदार नागरिक भी हमें यहाँ मिल गए हैं। वो जिम्मेदार नागरिक किसी रूप में, राजनीतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। और आप अपने का परिचय दीजिए और पूर्व में आपने क्या किया है और आपको क्या समस्या है। एडवोकेट दिनेश कुशवाहा। मैं पूर्व में भी समाज सेवी रहा हूँ और देखा है मैंने, मेरा 40 वर्षों से यहाँ निवासरत रहा हूँ मैं चित्तावद में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा, अगर इंदौर में सबसे ज़्यादा अगर दुर्घटना हुई है तो सबसे ज़्यादा तीन इमली पर दुर्घटना हुई है। यहाँ से लगा के, अगर आप तीन इमली से लगा के अगर आईटीओ तक आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंदौर में दुर्घटना यहाँ हुई है। क्योंकि सबसे ज़्यादा भारी वाहन छावनी, लोहा मंडी, सियागंज, जो साउथ से आंध्र प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु हो या केरल हो, वहाँ से जितना भी भारी लोड आता है तो इंदौर में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता है वो तीन इमली है। लेकिन प्रशासन और शासन और नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। पूर्व में भी बस स्टैंड का ओपनिंग कर रहे हैं आईटीओ के वहाँ पर, फत्ता मुल्ले के वहाँ बस स्टैंड बन के तैयार हो गया, लेकिन आज तक ना महापौर की नींद से जागे हैं, ना विधायक जागे हैं, ना जनप्रतिनिधि पार्षद जागे हैं कि वो रोड बना सके और बस स्टैंड चालू कर सके। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कोई ऐसा चौराहा होता है जिसे चौराहा बोलते हैं, 4 रास्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के लिए 8 रास्ते हैं। लेकिन कौन किधर से आ रहा है,
ना तो यातायात पुलिस इस ओर ध्यान देती है, ना कोई प्रशासन ध्यान देता कि किस ओर देना है, ना जनप्रतिनिधियों को भी एक होश नहीं आ रहा है कि अपन इंदौर में इतना खर्च कर रहे हैं, किस तरीके से हम इंदौर को 7वीं बार नंबर 1 बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से हम दुर्घटनाओं को नहीं रोक पा रहे। मैं सोशल मीडिया और मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये हमेशा किसी न किसी प्रकार में इंदौर के मुद्दे उठाते हैं कि तो इस मुद्दों के आधार पे थोड़ा बहुत कई सुधार होता है। एमडी, आप लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि अगर आप इस ओर जितनी मदद कर रहे हैं, जिस ओर यहाँ की इंदौर की जनता अगर जागरूक है तो जनप्रतिनिधियों को जगाए और इंदौर के विकास में सहयोग करें। सभी लोग मिलकर जितनी दुर्घटनाएं भारी वाहनों से हो रही हो, जिस तरीके से शासन से प्रति महीने फंड आवंटित होता है, लेकिन फंडों का पता नहीं होता कि फंड लग कहाँ रहा है, उस फंड को सही ढंग से व्यवस्थित तो लगे। कुशवाहा जी, मूल रूप से आपने जो ये बात कही है, तो आपकी मूल रूप से ये समस्तीपुर में आप पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पे रहे हैं, समाज सेवक के रूप में रहे हैं। आपकी मूल समस्या ये है कि यहाँ से भार वाहनों का प्रवेश सुबह 8 बजे से रात्रि काल में 11 बजे तक बंद किया जाना चाहिए और यहाँ पर अनाज मंडी और लोहा मंडी को शिफ्ट किया जाना चाहिए। 3 इमली जो बस स्टैंड है उसे बंद किया जाना चाहिए। ISBT बस स्टैंड को चालू किया जाना चाहिए और न्यू RTO रोड को जल्द से जल्द पूर्ण रूप से बनाया जाना चाहिए, क्योंकि 2014 में ये पास हो चुकी है, इसके टेंडर पास हो चुके हैं, 10 साल हो गए, न्यू RTO रोड अब तक नहीं बनी है। उसका क्या मूल कारण आपको लग रहा है कि रोड क्यों नहीं चौड़ी हो पा रही है और लगातार ये बस स्टैंड हटाया क्यों नहीं जा रहा है? और क्या पुलिस प्रशासन और अन्य लोग, जिस तरीके से हम अभी भी देख पा रहे हैं, ये भार वाहन, ये ट्रक, ये लोहे से लदे हुए, अनाज से लदे हुए ट्रक जो हमारे मूल मार्ग से गुजर रहे हैं, नेमावा रोड से गुजर रहे हैं, अग्रसेन से गुजर रहे हैं और हमारे 3 इमली के अलावा नौलक्खा चौराहे से होते हुए गुजर रहे हैं, ये कई लोगों की मृत्यु का कारण बने, कई एक्सीडेंटों का कारण बने। तो क्यों ना इन व्यवस्थाओं को बंद किया जाए, ISBT को चालू किया जाए, जल्द से जल्द चालू किया जाए। इसके बीच में क्या कारण है कि ये सारी योजनाएं, ये सारे काम अपना रूप धारण नहीं कर पा रहे हैं? सबसे पहले तो महत्वपूर्ण यह होता है कि जनप्रतिनिधि जागरूक होना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि चाहेगा तो वो ये चीज जो शासन प्रशासन को या नगर निगम को जागृत करके, जनप्रतिनिधि की एक जिम्मेदारी बनती है, जनता ने उसे चुना है, जनता ने जब चुना है तो उसको परफॉर्मेंस देना पड़ेगी अच्छी, कि हम लोग जनता उसके साथ में है, सहयोग करेगी, लेकिन तब वो जब वो जागरूक होगा। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से बस स्टैंड जो पत्ता मुल्ला वाला जल्दी से चालू हो, जिसमें हारदा, होशंगाबाद, टिमरनी वगैरह खंडवा की जो बस है वो उधर ही जाए, जिससे इंदौर में आने वाले, जैसे हमारे वहाँ से पास कॉलोनी, असीम मोती, मंगल मूर्ति नगर है, चितावत है, कौशल्यपुरी, राधा स्वामी नगर है, यहाँ पर दुर्घटनाओं की संभावना अधिक होती है। स्कूली छात्र, स्कूली बच्चे, कोचिंग क्लासेस अधिक होने के कारण दुर्घटना से बचा तभी जा सकता है जब जनप्रतिनिधि और प्रशासन और शासन और यातायात जागरूक रहे और ये जो भारी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध हो, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आए। और हम लोग हमेशा जनप्रतिनिधि से एक अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छा कार्य करे, जिसका सभी ये हमारे कुशवाहा जी हैं, ये पूर्व में पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे विधायक मधु वर्मा जी इस ओर ध्यान दें और ब्रिज के इस तरफ की जो विधानसभा लगती है वो गोलू शुक्ला जी की लगती है, वो ध्यान दें, और हमारे कुणाल सोलंकी ध्यान दें, मनीष मामा जी ध्यान दें, और हमारे महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी ध्यान दें, और हमारे कलेक्टर आशीष सिंह जी ध्यान दें और इन व्यवस्थाओं को संभालें। हमारे नवनियुक्त कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, वो ध्यान दें, संतोष सिंह जी ध्यान दें, और यहाँ पर कम से कम 2 पुलिस बल ऐसे तैनात किए जाएं, 3 इमली चौराहे पे तैनात किए जाएं, हनुमान जी के मंदिर के वहाँ तैनात किए जाएं, जहाँ से एक मार्ग नेमावा रोड की ओर मुड़ता है और एक मार्ग RTO की तरफ जाता है। वहाँ पर शाम के समय 5 बजे से लेकर रात्रि काल में 9 बजे तक कम से कम 2 पुलिस अधिकारी, 3 पुलिस अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए जा सकते हैं, जो कि ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को संभाल सके। और ये हमारे पार्षद जी का ये संदेश है कि ये जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे, कलेक्टर महोदय इस ओर ध्यान दे और हमारे नवनियुक्त कमिश्नर महोदय ध्यान दे। यातायात पुलिस भी थोड़ा विशेष ध्यान दे, क्योंकि आप वसूली करने में हर चौराहे पे व्यक्ति तैनात तो कर देते हो, सिर्फ वो उगाई के अलावा कुछ नहीं करते हैं, यातायात पे ध्यान नहीं देते हैं। आप देखते हैं सामने शमशान है, शमशान के पास में 100 से 125 रिक्शाएं खड़ी है, जो उनको हैंडल करने के लिए कोई यातायात पुलिस वाला नहीं है। किसी भी प्रकार को कौन सी
लोडिंग रिक्शा कहाँ खड़ी करना, पैसेंजर रिक्शा कहाँ खड़ी होना, बस कहाँ खड़ी होना, कोई ध्यान नहीं दे रहा। जितने भी लोग चाहे जहाँ बसें खड़ी हो रही चाहे जहाँ, तो मैं चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि उधर भी ध्यान दे थोड़ा सा, और यातायात पुलिस भी ध्यान दे, जिससे सुधार हो, दुर्घटना में कमी हो। और हमारे बड़े भाई जिस तरीके से मीडिया इंदौर के हर शासन प्रशासन को जागृत कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ये मुद्दे उठाते रहें। अगर जनप्रतिनिधि नहीं करता है तो आने वाले समय में हम लोग भी, जनता भी आपके साथ खड़े हैं, और जनता आपके साथ खड़ी रहेगी हमेशा और सहयोग करते रहेगी, और इंदौर में सुधार करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सब लोग मिलजुल कर इंदौर का विकास करें।